हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथ की बेसिक क्लास। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की बिल्कुल बेसिक से क्लास। जिन भी बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है तो आज से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें, जिससे आपका मैथ का डर ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पे मैथ की बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अंक से लेकर के और इसके एडवांस लेवल तक जितनी भी चीज़ें होती बेसिक की, पहले बेसिक हम सीखेंगे, उसके बाद फिर एडवांस की चीज़ें सीखेंगे। अगर आपने ये पूरी वीडियो को देखेंगे, जितनी भी वीडियो आने वाली हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ की, तो आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और मैथ का जो डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कैसे मैथ को स्टार्ट करेंगे। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि हम मैथ की शुरुआत कहाँ से करें, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होगी। तो आज ही से वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अंक से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अंक क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंक। ठीक है, तो अंक जो होते हैं आपके 0 से लेकर के आपके 9 तक क्या होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। ठीक है, अब 0 से लेकर के आपके टोटल कितने अंक होते हैं, 10। अब इन अंकों से मिला करके हम क्या करते हैं, दुनिया की कोई भी संख्या, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, इन्हीं अंकों का मिला करके हमें क्या करते हैं, अंकों का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमको लिखना हुआ 44, 85, 5455, 505। ठीक, तो ये जैसे हमने संख्या बनाई है, ठीक है, तो ये आपकी जो संख्या है, हमने देखा कि इन संख्या में हमारी ये जो ऊपर अंक दिए गए हैं 10, ठीक है, इन्हीं अंकों का ही तो प्रयोग हमने किया है। ठीक है, अब जैसे हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने लिखा यहाँ पे आपका 44। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपका एक संख्या है। और अगर हम कहें अंक, तो अगर हम बीच में कॉमा लगा देंगे तो आपका 4 4 ये सब क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हमने लिया 54, तो ये आपकी क्या है, एक संख्या है। और अगर हम कहें इसमें अंक कौन से हैं, तो आपको बता देना है 5 और 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं अंक और संख्या में दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अंतर क्या है आपका। ठीक है, तो अंतर हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे आपके लिखी हुई जितनी भी संख्याएं और अंक, ठीक है, तो जो भी आपके ये अंक हैं, ठीक है, तो अंक क्या हो सकते हैं, आपकी संख्या हो सकती है। ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़कर, 0 कोई संख्या नहीं होती। ठीक है, 0 अगर पूछता है, 0 से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि 0 आपका कैसा है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, तो बता देना आप कि 0 जो है आपका ना ही प्लस का है और ना ही माइनस का है। ठीक है, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसके बारे में भी हम आगे में वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो आने वाली वीडियो होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे और इसके आगे। तो हमने जैसे बताया अंक जो हैं आपके, तो अंक और संख्या में अंतर इतना होता है कि जो भी संख्याएं हैं, सारी संख्या, वो सारी संख्या आपके अंक नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी अंक हैं, अब कितने अंक हैं, टोटल आपके 10 हैं। ठीक है, तो ये आपके जो दो टोटल 10 अंक हैं, तो इन अंकों से क्या करते हैं, हम संख्या का निर्माण करते हैं। और सारे अंक, ठीक है, 0 को छोड़ करके सब क्या हो सकते हैं, आपकी संख्या हो सकती हैं, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं हो सकते। अब आपको हो सकता है ये चीज़ ना समझ में आ रही, तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, तो हमने जैसे ले लिया यहाँ पे 59 मतलब 59। तो 59 अगर हम कहें कि ये क्या है आपकी, तो हम कह सकते हैं इसको यह एक संख्या है। अब इसमें हम अंक नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम कह दें कि आपका ये 9 क्या है, ठीक है, तो 9 क्या है, आपकी एक संख्या भी है और अंक भी है। तो हम जितने भी अंक हैं उनको हम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब हमने आगे देखेंगे कि जो आपके अंक और संख्या अब हमने देख लिया। ठीक है, तो अब हमको देखना है क्या, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी संख्या। ठीक है, तो जो संख्या होती है आपकी, ठीक है, इस संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसको भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, जिसको हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन में क्या होता है, आपको आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको रिवीजन हो जाएगा फिर से। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय में होता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ये आपकी जो भारतीय पद्धति है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, इसको चलिए हम देखते हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या होती है तो उसको हमको पहले क्या पढ़ना होता है, जैसे इकाई, ठीक है, दहाई, दहाई पढ़ेंगे, ठीक है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़। ये आपको सीक्वेंस याद करना है, ठीक है। अगर आप ये सीक्वेंस याद कर लेंगे, इसके क्रम याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी को हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्या कहते हैं। जैसे आपका इकाई है तो इसको वंस कहेंगे, दहाई को आप टेंस कहेंगे, ठीक है, सैकड़ा को आप वंस टेंस, देखो आपका ये हो जाएगा वंस, ये आपका हो जाएगा टेंस, ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 1000, ये आपका 10,000, उसके बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर आपका करोड़, ठीक है। तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ट्रिलियन, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद में फिर आपका क्या है, 10,000 के बाद 100,000, ठीक है, उसके बाद फिर मिलियन, 10 मिलियन, फिर आपका हो जाएगा 100 मिलियन, उसके बाद में आपका ट्रिलियन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों में हम अंकों को, संख्या को हमने पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो होता है इसको फिर क्या करते हैं, एक पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, जिसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसके वर्ग क्या होते हैं, इनके पीरियड क्या होते हैं, उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। चलिए, तो जैसे आपका भारतीय में है, तो भारतीय में पहले हम क्या करते हैं, पीरियड जो होता है आपका वो पहले 3 का बनता है, ठीक है, उसके बाद में फिर आपका 2-2 का बनता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब ये लास्ट में छूट जाता है कोई बात नहीं। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, यहाँ पे आपका 3-3 का ही बनता है, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आगे बताएंगे कैसे इसको समझना है, ठीक है। अब जैसे 3-3 का पेयर बन गया, तो इस वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पे इस वाले को इकाई वर्ग कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं, हज़ार वर्ग, और इस वाले को मिलियन, और उसके बाद फिर इसी प्रकार से ट्रिलियन होता है, ठीक है। और इस वाले को यहाँ पे कहते हैं इकाई, इस वाले को कहते हैं हज़ार, और इस वाले को कहते हैं लाख, उसके बाद फिर आपका जो बनता है वो करोड़ बन जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 3-3 का, इसमें आपका इस वाले में आपका 2-2 का पेयर बनेगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग में 3 का बनेगा, और इसमें क्या होता है, सभी में आपका 3-3 का ही पेयर बनता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको सीक्वेंस क्या करना है, सबको याद कर लेना है कि किसके बाद क्या आता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इसके आगे वाला देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो जैसे अभी हमने बताया, भारतीय में क्या करते हैं, पहले 3 का पेयर बनता है, उसके बाद फिर 2-2 का बन जाता है, ठीक है। और लास्ट में कभी कभी क्या होता है, कोई संख्या बच जाती है तो कोई बात नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 का बनाया, फिर 2 का बनाया, यहाँ पे देखो एक छूट गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 का, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो आपका पहले वाला है, ये आपका कौन सा वर्ग हो जाएगा, इकाई, फिर आपका सैकड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, इकाई के बाद फिर हो जाएगा आपका हज़ार वाला, फिर लाख, उसके बाद फिर करोड़ का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में देखिए 3-3 का पेयर बना है सभी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें 3-3 का पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो हमको इस प्रकार से पढ़ने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आपको क्या होता है, बड़ी बड़ी संख्या दे देता है तो आप बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि इनको कैसे पढ़ें। तो मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हम स्टार्ट करते हैं पहले भारतीय पद्धति में। तो हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, ठीक है, 10,000 हो जाएगा इसमें, फिर लाख, 10 लाख हो जाएगा। तो हम कहाँ तक पहुँचे इसमें, 10 लाख पहुँचे। तो 10 लाख में यहाँ पे हमने देखा कि कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने देखा 88 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 88 लाख, और लाख के नीचे फिर क्या आता है, हज़ार आता है, ठीक है, हज़ार आता है। अगर आपको नहीं लगता है तो देख लीजिए इधर, जैसे हमने क्या बताया 10,000, जैसे कि 10,000 वाला हो गया ये पेयर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा हज़ार वाला, ठीक है। और हज़ार देखो पहले हमने बताया था लाख वाला, और लाख के बाद फिर ऊपर क्या है हज़ार, और उसके बाद फिर क्या है आपका इकाई वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहले आपका हो जाएगा ये 88,94,649, इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। अगला है जैसे आपका ये देखिए
ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसके बाद फिर 10,000 यहाँ पे आएगा और फिर आपका लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, 6,49,897, ठीक है। फिर अगला है जैसे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे हमने देखा करोड़ तक पहुँच गए। तो करोड़ पे कितना लिखा है आपका, करोड़ पे 9 है, तो 9 करोड़। उसके बाद फिर नीचे आते तो लाख होता है, तो करोड़ के बाद फिर 46,56,557। तो इस प्रकार से हमने भारतीय पद्धति में हमने अंकों को पढ़ना सीख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या करेंगे, देखिए हमने 3-3 का पेयर बना रखा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद फिर हज़ार, 10,000, फिर 100,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100,000, और उसके बाद में फिर आपका 100,000 के बाद फिर होता है आपका मिलियन और 10 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि 88,494,649, इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, उसके बाद फिर 10,000 के बाद 100,000 पे 0 है, उसके बाद फिर आपका होता है सॉरी हमको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ना है ना। तो यहाँ पे आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा हो जाएगा, फिर सैकड़ा के बाद हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद फिर 100,000, उसके बाद फिर मिलियन। तो यहाँ पे 6 मिलियन, और फिर यहाँ पे देखिए 3 अंकों में क्या बन रही संख्या, यहाँ पे 49 बन रही। अब ये 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 49। तो यहाँ पे मिलियन के बाद फिर क्या होता है हज़ार, तो यहाँ पे 49,897 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ये लास्ट देखिए, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 10,000 के बाद 100,000, फिर आपका मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद फिर 0 है, फिर आपका क्या हो जाएगा, मिलियन के बाद ट्रिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिलियन में क्या आएगा आपका 9 ट्रिलियन, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है मिलियन, तो मिलियन की जगह पे कितना लिखा है 46, तो 46 मिलियन, और उसके बाद में 46 मिलियन के बाद है फिर 564,557, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखिए पीछे क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने अंक को डिस्कशन किया है, फिर अंक से संख्या कैसे बनती है, फिर संख्या के बाद हमने देखा भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसके बाद फिर ये आपको क्रम याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में ये आपको सारी सीक्वेंस याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमने बताया भारतीय पद्धति में क्या करते हैं, पहले स्टार्टिंग के 2 बनाते हैं पेयर, उसके बाद फिर पहले 3 के पेयर बनता है, फिर उसके बाद में आपका 2-2 का पेयर बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहले 3-3 का पेयर बना है, उसके बाद फिर आपका 2-2 का पेयर बन जाता है, और यहाँ पे क्या है आपका सभी का 3-3 का पेयर बनता है। उनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको याद कर लेंगे। फिर आपके बाद आगे है, इसके बाद में लास्ट में ये जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो इस प्रकार से आपकी ये वीडियो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। और इसके आगे पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार, ठीक है, जिसमें आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, और उससे संबंधित बनने वाले जितने भी कंपटीशन में एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका नवोदय विद्यालय ले लो, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे, या फिर हम कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, 1 डे एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी आपकी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दोनों में दे दूंगा। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जा कर के आपकी जो भी क्वायरी है, जो भी प्रॉब्लम है, तो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको हम वहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं, बता देंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो उसके लिए हम अलग से भी वीडियो ला देंगे। तो इसके अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। अभी आपका पहला पार्ट था, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। अब आगे आने वाले पार्ट में आपको कंटिन्यू रहना है। तो जिन भी बच्चों को मैथ से डर लगता है तो आज से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उन सभी बच्चों तक शेयर कर दें जो मैथ से डरते हैं और जिनके पास मैथ को पढ़ने के लिए कोचिंग के लिए पैसे की समस्या है, तो वो यहाँ से इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।